हेलो 11th स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रशांत सिंह परमार। स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं 11th क्लास का जितना भी आपका कोर्स है। अब आपको पजल होने की जरूरत नहीं है। आप मेरे चैनल पे 100% सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। मैं पूरे साल आपको वीडियोस बनाता जाऊंगा और आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना अगर कोई चैप्टर आपको पहले करवाना हो। ठीक है, आज से मैं वीडियो बनाना स्टार्ट करूँ, पूरी सीरीज आपको पूरी चीज मिलेगी। कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते हो, आप आराम से चैट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि सर मुझे इस डाउट है, इसमें मुझे हेल्प की रिक्वायरमेंट है, ये चैप्टर पहले करवा दो। डन। जो भी आपके कमेंट्स आएंगे उस कमेंट्स के बिहाफ पे मैं अगले वीडियोस बनाता जाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस वाला। इससे पहले एक और वीडियो है, वीडियो को देख लेना जिसमें आपको बेसिक समझ आएगा इंडाइसिस को हम सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस वाले क्वेश्चन को अगर आपको करना है तो देखो स्टार्ट कैसे करेंगे। ये न्यूमेरिकल देर का 3 और ये 18, 3 इंटू 18 कितना होता है 54, की पावर 4 एक्स की पावर 3, तो ओवरऑल एक्स की पावर कितना हो जाएगा 7, बेस 7 तो पावर ऐड होती है, वाई की पावर 3 एंड वाई की पावर 5 तो कितना हो जाएगा 8। नेक्स्ट वन बेटा, इसमें आप क्या करेंगे, ये 3 दे रखा है या 18 दे रखा है, इन दोनों को अगर कट करेंगे 1/6 हो जाएगा। या फिर आप चाहें तो आराम से एक एक करके स्टेप्स लिख सकते हैं। 3/18 इंटू ये एक्स की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 3, वाई की पावर 3 माइनस वाई की पावर 5। 3/18 था ना, ये हो जाएगा आपका 1/6, ये आपकी एक्स की पावर 1, ये कितना हो जाएगा वाई की पावर -2। तो ओवरऑल इट विल बिकम 1/6, एक्स ऊपर मल्टीप्लाई में और वाई की पावर -2, इसको अपॉन में भी ला सकते हैं। x/6y² इज द आंसर। चलो यूज करते हैं हम लोग। यस देखो स्टूडेंट, देखो यहाँ माइनस दे रखा है और माइनस की पावर क्या दे रखी है ऑड, माइनस की पावर क्या दे रखी है ऑड, तो ओवरऑल आंसर तो माइनस का होगा। ठीक है, चलो अब 2 का क्यूब है, 2 का क्यूब लिख दिया मैंने। x² की पावर भी 3 है, x की पावर कितनी होगी 2 इंटू 3 कितना होता है 6, एंड अपन y की पावर कितना हो गया 9। 2 की पावर 3 कितना होता है स्टूडेंट्स बताओ, 2 की पावर 3 कितना होता है 8, x की पावर 6 एंड y पावर 9। आंसर, इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट वन, ओहो देखो यहाँ क्यूब रूट दे रखा है, अगर रूट ऑफ एक्स की वैल्यू x की पावर 1/2 होता है, क्यूब रूट का मतलब कितना हो स्टूडेंट, x की पावर 1/3 होता है ना। चलो सबसे पहले इसको लिख सकता हूँ मैं 27 की पावर -2 की होल पावर 1/3। ये चीज क्लियर है क्या? डन। तो 27 की पावर -2/3। अच्छा पावर माइनस है ना, तो क्या कर लो रेसिप्रोकल क्या कर लो रेसि, चलो बाद में करते हैं। 27 का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, आपको पता है कि 27 का मतलब 3 की पावर 3 होता है, तो मैं इसको 3 की पावर 3 लिख रहा हूँ। 3 की पावर 3 -2/3, 3 से 3 कैंसिल, 3 की पावर -2। पावर अगर माइनस में होती है स्टूडेंट्स, अगर x की पावर -1 है तो उसको लिखते हैं 1/x, तो ये हो जाएगा 1/3 का स्क्वायर, तो ओवरऑल इट इज 1/9। 1/9 इज द आंसर। डन। चलो ये एग्जांपल नंबर फर्स्ट आपको होप सो समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव टू एग्जांपल नंबर 2। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो 625 की पावर -1/2 दे रखा है। तो 625 किसका स्क्वायर होता है? किसका स्क्वायर होता है? 25 का स्क्वायर होता है 25, 25 इंटू 25 होता है। और वी कैन राइट 5 की पावर 4 इज इक्वल टू 625 ऑल्सो। क्या ये सारी आपकी कमांड होनी चाहिए स्टूडेंट्स। तो मैंने लिखा 525 को 5 की पावर 4, अब ये -1/2 है, इधर -1/4 है और उधर 2 है, मैंने सबको मल्टीप्लाई कर दिया। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से ये वाला 2 कैंसिल, तो रह गया 5 की पावर 4 इंटू 1/4, तो आंसर इज योर 5। इसका आंसर कितना हो जाएगा ओनली। इज इज क्लियर स्टूडेंट्स? आगे मूव करते आंसर स्टूडेंट 256 की पावर 1 2 की पावर 2 4 की पावर 3 8 पावर 4 16 तो ऑन। अच्छा मैं लिख ही दूँ, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, की पावर 7 128, की पावर 8 256,
तो इसको मैंने लिखा 2⁴ 8। अब इसको तो अलग से सॉल्व करते हैं। 4 - 2/3 में जो 3 12 - 2 12 - 2 कितना होगा -10/3। तो यहाँ 10/3 होगा पर बाहर माइनस कर दो, माइनस का 10/3 डन। चलो इस क्वेश्चन को यहीं ड्रॉप कर देते हैं। हो सकता है टाइपिंग वाले ने कुछ गलत लिखा क्वेश्चन में भी पॉसिबिलिटी, ठीक है ना, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। मे भी पॉसिबिलिटी देखो हो सकता है, क्योंकि मेरे पास जो क्वेश्चन आते हैं मेरे टाइपिंग वाला मुझे पीपीटी बना के शेयर कर देता है। होप सो अगर क्वेश्चन यही तो इसका आंसर यही होगा। एल्स अगर कुछ और होगा तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको करेक्शन कर लेंगे। ओके नेक्स्ट अगेन, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है क्या? डन। -3 है तो माइनस बाहर लिखो, 2⁵3 x⁵6 y⁵9 -8 x⁵6 अपॉन y⁵9। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -8 x⁵6 y⁵9, ये भी लिख सकते हैं। डन। चलिए नेक्स्ट वन। ओके ये फोर्थ रूट है, ये आपका क्या है, क्यूब रूट है। डन। तो फोर्थ रूट को लिखते हैं 28⁴ 1/4 अपॉन 7⁴ 1/3। बेटर है यही आंसर लिख के छोड़ दो। एक और अगर हम लोग फर्दर सॉल्व करते हैं तो 28 का मतलब होता है 4 × 7 1/4। तो सिंप्लीफाई करने की इच्छा है हमारी, इसलिए हम आगे सॉल्व। तो 4⁴ 1/4 हो ही जाएगा एंड 7⁴ भी 1/4 है, और अपॉन में क्या देखा 7⁴ 1/3। अब इन दोनों को हम लोग अब हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इन दोनों को सिंप्लीफाई करना स्टार्ट कर देंगे। इन दोनों को ऊपर तो वापस से मैं फोर्थ रूट लिख दिया, ठीक है। मैं इसको भी चले फर्दर और सिंप्लीफाई करना है, इसको भी चलो कर लूंगा मैं। अगर आप चाहें ना इसको भी कर सकते हैं। तो आप क्या लिख सकते हैं की⁴2 to 1/4 और नीचे 7⁴ 1/3 -1/4 ऊपर हो गया 2⁵ 1/2 7⁴ 12 4 - 3 ऊपर तो √2 है और नीचे आपका 7⁵ 1/12 आपका आंसर हो गया। डन। नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके इसको सिंप्लीफाई करना है, स्टार्ट करते हैं सिंप्लीफिकेशन करना। 8/16 की पावर -3/4 है, तो सबसे पहले तो माइनस को प्लस कर लो, तो 16/81 की पावर 3/4। भी माइनस उल्टा करो, 9/25 की पावर 3/2, क्योंकि x की पावर अगर -1 है तो ये होता है 1/x, और x की पावर -2 है तो होता है 1/x²। ठीक है, बस यहाँ भी पावर माइनस है तो 2/5 की पावर 3। अब स्टूडेंट्स हम लोग फर्दर स्टेप में मूव करते हैं। ये 16 का मतलब 2⁴ होता है, 81 का मतलब 2⁵3 होल पावर 4 इंटू 3/4 मल्टीप्लाई बाय, ये दोनों है 2/5 की पावर 2 इंटू 3/2 प्लस ओके 2/5 की पावर 3 8/125 सीधे लिख देता हूँ, ये भी कट हो गया, ये यहाँ पे कट हो गया। तो अब जो सॉल्यूशन आएगा नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे आएगा 2/3 की पावर 3 8/20 मल्टीप्लाई बाय, ये हो गया आपका, ये भी आपका वापस आपका 8/125 प्लस 8/120 8/27 इंटू 8 + 1 16/120। 16 8 से हम लोग कर सकते हैं क्या 128 27 इंटू 125, ये आप लोग सॉल्व कर लेना। डन, दैट्स द आंसर। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट वन, हम लोग नेक्स्ट वन लेते हैं। देखो यहाँ पे माइनस है ना, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। 4 को तो 4 रहें दो इंटू
ये 216 ऊपर चला जाएगा रेसिप्रोकल होगा और ऊपर हो जाएगा 2/3 प्लस 1 इंटू 256 और ये पार हो जाएगी आपकी 3/4 2 इंटू 243 और ये पार हो जाएगी 1/5। ये 216 का 200 जो 16 होता है, नहीं तो प्राइम फैक्टर्स करके पता कर लेना होता है ना, 216 डिवाइड बाई 2 108 ऐसे करके करना। वैसे 6 का क्यूब होता है, का क्यूब तो 2/3 प्लस 256 इज योर 2 की पावर 8 की पावर 8 इंटू 3/4 प्लस 2 इंटू 3 की पावर 5 और इंटू 1/5। चलिए तो 3 से 3 तो कैंसिल हो गया, 4 इंटू 6 का स्क्वायर कितना 36 प्लस तो इससे कट किया तो कितना होता है 2 की पावर 6 5 से इसको भी कट दिया तो 6 तो 36 इंटू 4 इट्स 144 2 की पावर 6 इज योर 64 एंड 6। इन सबको हम लोग प्लस करेंगे 214 आंसर डन। ओके चलो सिमिलरली हम लोग और आगे मूव करते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे आपको स्क्वायर रूट निकालना है तो इसका स्क्वायर रूट था 1/2। ये 0.01 की पावर -1/2 है तो 0.01 का मतलब होता है 1/100 पॉइंट हटाएंगे तो अपन 100 आएगा ना, की पावर -1/2 एंड 27 की पावर 2/3। आराम से करते हैं हम लोग 1/2 ये 100 की पावर 1/2 हो जाएगा -3 की पावर 3 इंटू 2/3 3 से 3 कैंसिल तो 1/2 का मतलब 0.5। ये 100 का स्क्वायर रूट 1/2 कौन सा स्क्वायर रूट होता है 100 की पावर 1/2 लिखो या रूट ऑफ 100 लिखो, एक ही बात है। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 10, का स्क्वायर कितना होता है 9। ये आंसर हो जाएगा आपका 1.5 इज द आंसर। नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन हम लोग चेक करते हैं। नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन यस 1/4 की पावर -2 माइनस इसका रेसिप्रोकल करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे तो 4 की पावर 2 -3 इंटू 8 की पावर 2/3 2 की पावर 3 इंटू 2/3 4 की पावर 0 कितना होता है 1 प्लस ये 9/16 का -1/2 है तो उसको रेसिप्रोकल कर लेंगे क्योंकि माइनस की पावर में हमेशा रेसिप्रोकल। 4 की पावर 2 तो 16 हो गया माइनस 3 से 3 कैंसिल 3 इंटू 4 प्लस 16 का रूट 4 होता है और इसका 3 होता है। ये कितना होगा 12 16 - 12 4 प्लस 4/3 तो 4/3 भी लिख सकते हैं और एलसीएम लेके अगर करेंगे 12 प्लस 4 16/3 डन। चलो नेक्स्ट वाला ट्राई करते हैं स्टूडेंट। एग्जांपल नंबर 7th में स्टूडेंट्स मैं आपको कहूंगा देखो 5 की पावर यहां भी है यहां भी है यहां भी है और यहां भी है, सब जगह 5 की पावर है तो मैं क्या 5 की पावर n कॉमन ले सकता हूँ ऊपर तो यहां पे रह जाएगा देखो 5 का n+2 में से अगर n चला गया तो क्या बचा 2 5 की पावर 2 माइनस 6 तो है ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, डॉट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, ध्यान रखना 6 इंटू 5 नीचे 5 की पावर अगर n कॉमन लिया 13 बचेगा माइनस 2 तो बचेगा बचेगा और 5 की पावर 1 भी बचेगा। ये 5 की पावर n से ही 5 की पावर n कैंसल कैंसिल हो गया डन। 5 की पावर 2 25 होता है -30 नीचे 13 - 10 -5/3 का आंसर डन। ये क्लियर है क्या? होप समझ में आएगा। अच्छा इसकी ट्रिक बताऊंगा स्टूडेंट्स, इसकी ट्रिक बताता हूँ। ऐसे क्वेश्चन जब कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में आते हैं तो ट्रिक क्या यूज कर सकते हैं आप, कैसे इसको जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, इसकी ट्रिक बताओ। होप ये वाला क्वेश्चन समझ में आएगा तो ट्रिक बताऊंगा। ठीक है ये वाला मेथड आपको समझ में आ गया ना? अरे वाह चलो अब ट्रिक भी देख लेते हैं। आप n की जगह 0 पुट अप कर दो,
n की जगह 0, 5 की पावर 2 माइनस 6 इंटू 5 की पावर 1, 13 इंटू 5 की पावर 0 माइनस 2 इंटू 5 की पावर 1। बस को सिंप्लीफाई कर डालो। 5 का स्क्वायर 25 माइनस 6 इंटू 5 30, 5 के बाद 0 तो वैसे ही 1 होता है, 13 माइनस 10 माइनस 5/3। ऐसे क्वेश्चन कभी भी क्वेश्चन आपसे पूछे इसका आंसर क्या होगा तो करना कुछ नहीं, n की जगह 0 पुटअप कर डालो, 1 पुटअप कर डालो, -1 पुटअप कर डालो, कुछ भी पुटअप करो, आपका आंसर हर केस में सेम ही आने वाला है। डन। तो ऐसे क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम कर लेंगे क्या? ओके, क्योंकि जब आप लोग एग्जाम्स देते हैं, क्योंकि स्टूडेंट आपने देखा होगा नीचे मैंने कुछ लिख रखा है, थिंक ऑफ क्लैट, बीबीए कैट, बैंक, एसएससी, सीए फाउंडेशन, इन सारे एग्जाम में एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आते हैं, तो वहां पे आपको स्पीड से करने पड़ते हैं। ठीक है, और प्रशांत सर जो मैं पढ़ा रहा हूं, मैं जाना इन्हीं एग्जाम्स के लिए जाना चाहता हूँ। ठीक है, तो मुझे लगा कि हम लोग 11th के साथ में, मैं बच्चों को जब पढ़ाते पढ़ाते 11th के साथ थोड़ा थोड़ा ट्रेन करना स्टार्ट कर दूं कि कैसे इसको जल्दी अप्रोच कर सकते हैं। होप आपको समझ में आया होगा। अरे वाह, चलिए, यहाँ भी एक्स की पावर एम और एक्स की पावर एन, तो ये ऊपर जाके हो जाएगा एक्स की पावर एम माइनस एन एम प्लस एन एक्स की पावर एन, और ये एल होगा। टाइपिंग एरर, मेरे टाइपिंग वाले भैया की घोटाले करते रहते हैं हमारे, तो थोड़ी सी मैथ्स कम आती है। ये भी एल होगा स्टूडेंट्स, और ये भी एल होगा, एक्स की पावर एल माइनस ऑफ एम, एल प्लस एन, ये एन एन। एक सेकंड मुझे चेक कर लो, एम एन, एन एल और एल एम। चलो, अब क्योंकि साइकिल ऑर्डर का क्वेश्चन होगा, चल यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स की एम माइनस एन और एम प्लस एन क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, इधर यहाँ क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका, एन स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर एक्स, एल स्क्वायर माइनस एम, सारी पावर को प्लस कर लें, एम स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर एम, ये इससे ये इससे ये सारे कैंसिल आउट होते हैं। एक्स की पावर 0 कितना होता है, 1। सॉरी कितना हो गया, 1। ये चीज क्लियर है क्या? ओके, तो होप आपको समझ में आया होगा। चलो, ये चीज क्लियर है क्या? अच्छा, एक और चीज बताऊं मैं आपको, एक बहुत फनी सी चीज बताता हूं आपको। अगर क्वेश्चन साइक्लिक ऑर्डर में हो, क्वेश्चन कौन से ऑर्डर में, साइक्लिक ऑर्डर। ये साइक्लिक ऑर्डर क्या होता है? अगर आप स्टूडेंट्स एम की जगह एन, एन की जगह एम, और देखो साइक्लिक ऑर्डर का पहले मतलब बता दूं, आपने हाउसफुल मूवी देखी? हाउसफुल, हाउसफुल मूवी में क्या होता है, एक बंदा इसको थप्पड़ मारता है, वो उसको थप्पड़ मारता है और वापस से थप्पड़ इसको पड़ जाता है। मैंने इसको मारा, इसने इसको मारा, और वापस थप्पड़ इसको पड़ गया, तो डन, इसको बोलते हैं साइक्लिक ऑर्डर। कौन सा बोलते हैं, साइक्लिक ऑर्डर। दिस इज क्लियर है? आपको देखो नंबर दे रखे एम, एन और एल, क्या दे रखे, एम, एन और एल, ये तीनों साइक्लिक ऑर्डर में। एन की जगह एन रखो, एन की जगह एल रखो, एल की जगह एम रखो। अगर आप तीनों को इंटरचेंज कर लेते तो क्वेश्चन वही का वही है। अब एक काम को, तीनों को इंटरचेंज कर लो, आप देखेंगे क्वेश्चन वही को वही बनकर आ गया जो क्वेश्चन था स्टार्टिंग में। अगर क्वेश्चन साइक्लिक ऑर्डर में होता है, इसको बोलते हैं साइक्लिक ऑर्डर, साइक्लिक ऑर्डर में होता है, तो 99% केस में दो ही आंसर होते हैं, या तो 1 या 0, या तो 1 या फिर 0। 1 कब होता है, जब क्वेश्चन के बीच में मल्टीप्लाई हो, जैसे इसमें मल्टीप्लाई है तो 1 आंसर होगा। अगर इनके बीच में प्लस होता ना, तो इसका आंसर क्या होता है, 0। मेरे कहने का मतलब यह है, अगर यहां पे अगर सिंबल प्लस माइनस है तो आंसर कितना होगा, 0। यहां मल्टीप्लाई है, यहां मल्टीप्लाई है तो आंसर कितना होगा, 1। यहां मल्टीप्लाई था इसलिए इसका आंसर 1 हो गया। ये ट्रिक्स धीरे धीरे हम लोग आपके साथ और डिस्कस करते रहेंगे। जो लोग कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम नहीं दे रहे, उनको टेंशन नहीं लेनी, उनको सिर्फ मेथड देखना है, और जो दोनों चीज की तैयारी कर रहे हैं वो साथ में इस चीज पे ही फोकस करें। कर सकते हैं क्या? ओके, वेरी गुड। चलो एक और क्वेश्चन कर डालते हैं, कर डालें या कल के लिए? ओके, चलो लास्ट। आपको पता होगा बेटा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्मूला होता है, और होता है ए प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी, एंड हियर ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी। डन कर सकते हैं ना? तो मैं इसको
एक्स क्यूब माइनस 1 बाय एक्स क्यूब, एक्स की पावर 1/3 का स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 1/3 इंटू की पावर माइनस 1/3 प्लस एक्स की पावर माइनस 1/3 का स्क्वायर। क्या ये मुझे कुछ फॉर्मेट में चेंज होता हुआ दिख रहा है क्या? क्या मुझे ये इस वाली फॉर्मेट में चेंज होता दिख रहा है क्या? इट्स ए, इनका कलर चेंज कर लेता हूँ तो थोड़ा सा आपको और प्रॉपर समझ आए। ये आपको ए दिख रहा है, ये आपको बी दिख रहा है, ये आपको ए स्क्वायर बन चुका है, ये माइनस ए बी बन चुका है, और ये आपका बी स्क्वायर बन चुका है। क्या मैं इसको ए क्यूब माइनस बी क्यूब लिख सकता हूँ क्या? यस, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इट विल बिकम एक्स की पावर 1/3 का क्यूब प्लस एक्स की पावर माइनस 1/3 का। 3 से 3 तो कैंसिल हो गया, यहाँ भी 3 से 3 कैंसिल हो गया। द आंसर इज योर एक्स प्लस पावर माइनस 1, और वी कैन राइट एक्स अपॉन 1 अपॉन एक्स, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। खूब समझ में आ गया स्टूडेंट्स आपको? डन। एक रिक्वेस्ट है बेटा, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जब भी आपको जो भी लगता है अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। ये चीज़ हमको मोटिवेट भी करती है स्टूडेंट्स। जब आपको लगता है कि वीडियोस आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ बहुत मोटिवेट भी करता है। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बहुत लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, ठीक है? ओके, एक और क्वेश्चन चलो लेकर आए हम लोग, एक और क्वेश्चन। लेट्स सी। ए की वैल्यू, ए की वैल्यू बी के टर्म्स में, बी की वैल्यू सी के टर्म्स में, और सी की वैल्यू ए के टर्म्स, सब गोल 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 गोल, एंड प्रूफ करना एक्स वाई जेड। चलो, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपकी इच्छा हो जहां से स्टार्ट करो। बोला आपकी इच्छा हो जहां से स्टार्ट करो। मैं फर्स्ट स्टेटमेंट से स्टार्ट करूं, मैंने बहुत बड़ा बड़ा लिख लिया। a इज इक्वल टू बी की पावर 2x। डन। अब मैं b की वैल्यू यहां से उठाऊंगा, ये जो b है ना, की वैल्यू यहां से उठाऊंगा, ठीक है? थोड़ा इनका कलर चेंज कर लेता हूं। तो a को तो a ही लिखा मैंने, और b की जगह 2y, b की जगह पावर 2x हो गया। चलेगा क्या? a इज इक्वल टू क्या हो गया, c की पावर 4xy। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, यहां तक क्लियर है क्या? डन। मैंने आपको एक और चीज बोली, जब भी आपको कोई दिक्कत हो चैट बॉक्स में लिख देना, ठीक है? चैट बॉक्स में लिख देना कि सर ये कॉन्सेप्ट में दिक्कत है, मैं बिल्कुल चेंज कर दूंगा, और कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन को जरूर डिस्कस करता चलूंगा जहां भी आपको दिक्कत है, ठीक है? यस, अब सी की वैल्यू, मैंने सी की वैल्यू यहां से उठा ली स्टूडेंट्स। a इज इक्वल्स टू a की पावर 2z, और 4xy तो एज इट इज था। अब क्या करना है मुझे? a इज इक्वल्स टू की पावर 2 इंटू 4 कितना होता है, 8xy। अब स्टूडेंट यहाँ पे a की पावर 1 ले लूं, चलो a की पावर 1। अब मैं कंपेयर कर रहा हूं, यहाँ पे तो 1 है और यहाँ पे आपका 8xyz, तो मैं लिखता हूँ 1 इज इक्वल टू 8xyz। लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। xyz इज इक्वल टू 1/a। ओहो, यही तो प्रूफ करना था। तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम हैंस प्रूव्ड। क्लियर है क्या स्टूडेंट्स? चलिए, आगे एक और क्वेश्चन है, करें क्या? रेडी आप लोग? चलो। अब आपको प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है? y इज इक्वल टू 2xy अपॉन z। स्टार्ट करें। ऐसे क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते हैं? एक गोल्डन रूल सुनना, एक गोल्डन रूल सुनना। क्या गोल्डन रूल कहता है? सेकंड, मैं इनका कलर चेंज कर लूं वापस से, मेरा राइट प्लेयर। एक गोल्डन रूल, अगर तीन चीजें इक्वल में हो, मेरे साथ रिपीट करना, अगर तीन चीजें इक्वल में हो तो इक्वल में एक और चीज पुटअप कर दो, के। अगर तीन चीजें इक्वल में हो, अगर तीन चीजें इक्वल में तो इक्वल में एक और नंबर पुटअप कर दो, क्या पुटअप कर दो? के। चलो स्टार्ट करते हैं। की पावर एक्स की पावर वाई इज इक्वल टू सी की पावर जेड इज इक्वल टू के। a इज इक्वल टू के की पावर 1 अपॉन एक्स, b इज इक्वल टू के की पावर 1 अपॉन वाई, एंड c इज इक्वल टू के की पावर 1 अपॉन जेड। डन। मैंने तीनों के, a को भी के इक्वल रखा, b को भी के इक्वल रखा, और c को भी के इक्वल रखा। तो होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा।
अब आपको क्या रखा है, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी। तो बी की वैल्यू यहां से उठा लूं, बी की वैल्यू कहां से, यहां से उठा लूं, तो ये लिखूंगा के की पावर 1/y का होल स्क्वायर। ए की वैल्यू यहां से उठाई मैंने, के की पावर 1/x मल्टीप्लाई बाय के की पावर 1/y, तो के की पावर 2/y। यस, और यहां पे हम प्लस करेंगे तो 1/x प्लस 1/y। ओहो, यहाँ पे आने का तो बहुत इजी हो चुका है कॉन्सेप्ट अब आपके लिए। अब कंपेयर करना इसको और इसको, क्योंकि बेस तो दोनों का सेम है। तो 2y इज इक्वल्स टू 1/x प्लस 1/y। डन। कुछ तो घोटाले मैंने कर दिए हैं। ओके, एक छोटा सा घोटाला मैंने कर दिया है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। सॉरी 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 स्टूडेंट्स। अब क्या होता है कि जब लाइव क्लास ले रहे होते हैं ना, जब हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं, तो थोड़े से घोटाले हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ 1/y नहीं था, या 1/z था। हो जाता है स्टूडेंट, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ठीक है। एक्चुअली कहते हैं जब छोटी सी ऐसी सिली मिस्टेक हम लोग क्लास में करते हैं, बच्चे टोकते हैं, सर ये क्या कर रहे हो, ओ तो हम टीचर वहीं पे रब करके ठीक कर लेता है। ऑनलाइन क्लासेस में तो रिकॉर्डिंग इसलिए बहुत टफ होता है, अकेले पढ़ाना, ठीक है। मेरे सामने कोई नहीं है तो भी पढ़ाई जा रहा हूँ मजे से हैं। चलो, तो यहाँ पे क्या रखा है, तो यहाँ पे भी मुझे करेक्शन करना पड़ेगा। ये भी क्या होगा, जेड होगा, जेड लिख देता हूँ, सॉरी। यहाँ पे क्या होगा, जेड होगा, मैंने जेड लिख दिया। तो 2/y इज इक्वल्स टू, एलसीएम लूंगा तो एक्स जेड, ऊपर आएगा एक्स प्लस जेड। डन। अब y को उधर भेज देता हूँ, सबको उधर भेजता हूँ, तो 2x z/x प्लस जेड इज इक्वल्स टू y। यही आपको प्रूफ करना है। तो ये बन चुका आपका हिंदुस्तान पेट्रोलियम, हेंस प्रूफ। डन। होप आपको ये वाला एग्जांपल भी समझ में आया होगा। क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट आगे मूव करें। ओहो, चलो। ABC, if ABC is equals to 1 then show that। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ क्या दे रखा है, 1AB, ठीक है। अच्छा, मुझे एक चीज बड़ी सिंपल से बताओ, देखो इनको प्लस करना है तो मुझे कोशिश करना है कि यहाँ पे और यहाँ पे सेम चीज आ जाए। यहाँ पे क्या आ जाए, सेम चीज आ जाए। कर सकते हो क्या, इन तीनों जगह मेरे पास में क्या आ जाए, सेम चीजें आ जाए, तो मेरा क्वेश्चन बड़े सिंपल से सॉल्व हो जाएगा। चलो अब मैं देखो क्या कर रहा हूँ, मैंने पहली लाइन लिख रहा हूँ सिर्फ मैं, 1 प्लस ए प्लस 1/, ठीक है। मुझे तीनों का डिनोमिनेटर सेम करने की कोशिश कर, 1 प्लस बी प्लस सी, 1/c को क्या लिख सकता हूँ, और सी की पावर 1/c लिख सकता हूँ, 1/, बस यही स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर ये स्टेप आपने इजीली क्रैक कर ली तो इसके बाद क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचेगा। आई रिपीट, इसमें क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचेगा। बस यहाँ पे अगर आपने प्रॉपर वे में क्वेश्चन को एनकेश कर लिया, क्वेश्चन को प्रॉपर वे में समझ लिया, क्योंकि इसके बाद कुछ नहीं बचेगा, इंपॉर्टेंट सारी चीजें यहीं पर रह आएगी, ठीक है। अब आप क्या ऐसा करें कि आपको चीजें दिखने होने लग जाए। क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स हमको, कि इंपॉर्टेंट तो लाइन यहीं सही है, हम किसको क्या करें क्या नहीं लिखे, सारा गेम यहीं पर ही है हमारे पास में। यहाँ पे आपको एक बार सर्च करना है कि आपको किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए, एंड स्टूडेंट्स आपके एग्जांपल्स, आई थिंक कितने एग्जांपल्स देखे, 13 एग्जांपल्स दे रखे वैसे आपको। चलो, तो इस वाले क्वेश्चन को यहाँ के आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसके आगे कैसे सॉल्व करना है। दिमाग लगाना आपको, थोड़ा सा माइंड सेट करो, क्योंकि देखो एक चीज मैं आपको हिंट करता हूँ, एक चीज मैं आपको हिंट करता हूँ, आपको करना क्या है। अगर मैं आपको सिर्फ हिंट करूँ, देखो करना क्या है, यहाँ पे अगर आपको तीनों का एलसीएम लेना है तो कोशिश करो यहाँ डिनोमिनेटर इक्वल हो जाए। क्या ट्राई करना है, यहाँ का डिनोमिनेटर इक्वल हो जाए। ये आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, अगर ये दिमाग आप लगा पाए तो शायद आप लोग इजीली अप्रोच कर पाएंगे। अगर डिनोमिनेटर को इक्वल कर पाए, कर सकते हैं क्या, यस और नो। चलो नेक्स्ट वीडियो में इसी क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन।